हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में जो आइसोमर होते हैं उसको मतलब कैसे डिफाइन किया गया है या फिर उसके कौन से टाइप है, उसमें अलग अलग टाइप है, उसको कैसे डिफरेंशिएट किया गया है या उसको अलग अलग क्लास में कैसे रखा गया है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली मतलब आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब है जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला होगा तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा मतलब उसका जो अरेंजमेंट रहेगा वो अलग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल भी मैंने लिए हैं, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाके जानने की कोशिश करेंगे वैसे हमें सब कुछ समझ आएगा कि एक बहुत इजी पार्ट है, लेकिन इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। लेकिन इसको याद कैसे रखना है या फिर इसको कैसे समझना है, वो ट्रिक्स वगैरह जो भी है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है या फिर स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं, तो उसमें दो मेन टाइप है, एक तो स्ट्रक्चरल है क्योंकि स्ट्रक्चर पे डिपेंड है, और दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। वो स्टेरियो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चरल जो है जो इजी है वो उसको हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे ना हम इसको अभी चार टाइप है, तो देखिए यहाँ पे पहला है चेन, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है फंक्शनल और चौथा है मेटामेरिज्म। तो इसको याद रखना है, तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी पी एफ और एम, सी पी एफ एम, ऐसा भी याद रखेंगे तभी आपको क्लियर हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सी पी एफ एम, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल एंड मेटामेरिज्म हो गया। और इसमें क्या स्टेरो, स्टेरो में क्या है जी ओ, खाली जी और वो याद रखो, मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हो गया, कितना इजी है एक ही पॉइंट में। जैसे कि आपने यहाँ लिखा आइसोमेरिज्म, ओके, आइसोमेरिज्म वर्ड लिखना है और दो टाइप लिखना है, एक में एस टी लिखना है स्ट्रक्चरल और एक में लिखना है एस टी स्टेरियो। ठीक है, या फिर यहाँ पे आगे भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन अभी ये दो हो गया तो उसमें चार है, क्या है सी पी एफ एम और यहाँ क्या है जी ओ। हो गया पूरा, इस पर आप दो दो पेज भी चैप्टर लिख सकते हैं। आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसमें दो टाइप स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में क्या आता है सीपीएम, मतलब क्या होता है चेन, पोजिशनल, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में क्या, स्टेरियो में क्या आता है ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। हो गया पूरा, दो दो पेज लिखा गया है बुक में, वो आपको एक ही फॉर्मूला में कंबाइन करके आपके सामने रखा है, तो बहुत इजी है। उसको आप कैसे याद रखेंगे अभी आगे देखते हैं। अब चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, चेन मतलब एक जैसे कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है उसमें मानिए, लेकिन अभी चेन आइसोमेरिज्म है तो उसमें अलग, जैसे एक कार्बन है, जैसे कि तीसरी पोजीशन पे कार्बन आ गया तो चौथी पोजीशन पे आ गया, तो अलग क्या हो गया, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्यूटेन लिया है 1 2 3 4 ब्यूटेन है, लेकिन वही कार्बन पे या फिर दूसरी पोजीशन पे मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, वो तो ब्यूटेन ही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग हो गया। तो फिर आता है पोजिशन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने ब्यूटेनॉल लिया है लेकिन दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप है या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अभी वही हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले पोजीशन में लगा दिया तो क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप है या फिर वो OH ग्रुप है, उसकी पोजीशन हमने चेंज कर ली। ठीक है, तो क्या हो गया ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ चेन में क्या था, चेन स्ट्रेट थी, ब्रांचड थी, यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप जो OH है, हाइड्रोक्सी है, वो उसकी पोजीशन हमने चेंज कर ली, इसलिए वो चेंज हो गया। तीसरा आता है फंक्शनल, फंक्शनल में क्या आता है, देखिए ये कीटोन है, इसके कितने कार्बन है 1 2 3, और दूसरा क्या है अल्डेन है, उसके कितने कार्बन है 1 2 3, तो क्या हो गया इसका फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है वो और अल्डेन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन उसके अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, डिफर है। ठीक है, फिर आता है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म होता क्या है, देखिए दोनों ईथर है, CH3O C3H7, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H10O, और यहाँ पे C2H5O C2H5O इथॉक्सी इथेन है, लेकिन उसका क्या है C4H10O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया दोनों का, लेकिन उसका देखिए अरेंजमेंट अलग हो गया या फिर उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड प्रोपेन है, इस साइड इथाइल है दूसरी साइड इथाइल है। देखिए तो समझने में कितना इजी है। अब आता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टेरियो आइसोमेरिज्म है उसमें क्या है, एक तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है डबल बॉन्ड, हमेशा याद रखें डबल बॉन्ड जो है उसके अबाव दो CH3 रहेंगे या फिर अपोजिट रहेंगे, मतलब सिस या ट्रांस रहेंगे, सिस मतलब एक साइड रहेंगे और ट्रांस मतलब अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया। अब आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसका जो मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका स्पेशल अरेंजमेंट होता है,
लेकिन जब वो कंपाउंड हम डिजोल्व करके जो हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है मतलब पोलरिमीटर है उससे हम पास करेंगे, तब वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो पोलराइजेशन होने की प्रॉपर्टी है वो जो रिफ्लेक्शन देता है, रोटेशन देता है आर और प्लस, जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसका रोटेशन क्या होता है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो दिखाएगा कंपाउंड वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा, वो किस पर डिपेंड है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पे। तो वो कैसे मेजर करेंगे, पोलरिमीटर से। ये पोलरिमीटर एक मशीन है, उसमें हम ये जो कंपाउंड है जैसे आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म वाले जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, तो वो हम वहाँ पे देख सकते हैं, उसका डेटा लेके हम जान सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। ठीक है, तो ये सारा जो अभी आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी है, उसके अलग अलग एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इजी वे से उसको याद रखने के लिए सिंपल लिखा है, आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में क्या आता है, CPFM मतलब चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म। और इसमें क्या आता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है और बहुत इजी है याद रखने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप इसका प्रैक्टिस करें, याद रखिए और एक छोटा सा नोट बना लीजिए, वो नोट याद रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, थैंक यू।